इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आप लोगों से क्या कहा है, एक गोले और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। अब यहां से अगर मैं r² का रेशो निकालता हूं तो वो 6/4π आ जाता है मेरे भाई। तो यहां से देखेंगे 2 तिया 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा। अब उसने पूछा है गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात बताइए बच्चे। गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात हम लोगों को बताना है कि कितना होगा। स्क्वायर अगर हम लोग हटा देते हैं यहां से तो स्क्वायर रूट यहां लग जाएगा, लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा गोले का आयतन होता है 4/3πr³, r³ हो जाएगा, और घन का आयतन कितना होता है, a³ होता है। तो 4/3π तो आप लोग ले दो बिल्कुल सेपरेट, ठीक है जी। r/a का क्यूब यानी कि 3/2π का पावर 1/2 होगी, रूट का मतलब होता है 1/2 होगी, और उसकी पावर 3 दी हुई है, इसकी भी पावर मेरे भाई 3 दी हुई है, ठीक है जी। अब यहां से चीजों को देखिए, 4/3π हो गया, और यहां से देखेंगे 3/2π की पावर 3/2 हो जाएगी, 3/2π की पावर 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब यहां से सुनिएगा मेरे भाई, 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी एक बार तो ये लिख दिया, एक बार आधा और लिख दीजिए मेरे भाई, एक बार आधा और लिख दीजिए, आधा और लिख दीजिए, आधे का मतलब होता है ये, ठीक है जी। अब देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, बहुत सही। अगर मैं यहां से काटूं मेरे भाई तो ये ऊपर आ जाएगा, √2 से ऊपर कट जाएगा, √2 की गुणा √3 में करेंगे √6 हो जाएगा, यानी कि रेशो आ जाएगा √6/√π। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आया है, कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आया है बच्चे, बोलो। हाँ मेरे भाई, यहां ना आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन यहां कन्वर्जन बहुत जरूरी था। देखिए सबसे पहले उसने दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान बोले हैं। उसने कहा एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। मैंने r² की वैल्यू निकाली तो 6/4π आ गई। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। स्क्वायर रूट का मतलब होता है मेरे भाई कि पावर का 1/2 होना। लेकिन खैर कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, पावर का 1/2 छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनना, इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी मेरे प्यारे साथी। अगर मैं इसको लिखना चाहता तो यहीं से लिख सकता था, जैसे ये 4/3π अलग है, इसे अलग लिख दो। क्या मैं इसे लिख सकता हूं r²/a², बहुत बढ़िया। और इसी में क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, r²/a² में इसकी मल्टीप्लाई r/a में कर सकता हूं भाई। r² की गुणा r में करोगे r³ बन जाएगा, a² की गुणा a में करोगे a³ बन जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐसे का ऐसे ही लिख लीजिए, r²/a² की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहेंगे जी वो तो वैल्यू कितनी आई है, तो वो वैल्यू आई है 3/2π, 3/2π आई है। और r/a की वैल्यू कितनी आई है, तो वो अंडर रूट के अंदर 3/2π आई है, 3/2π आई है। यहां से पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, √2 से 2 √2 बार कटता है, और √2 की गुणा √3 में होगी √6 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, √π बच जाएगा। ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं मेरे भाई।